अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज ब्रेकफास्ट में बनाते हैं हेल्दी और डिलीशियस पालक पराठा जो गर्मा गर्म चाय के साथ परफेक्ट है। सबसे पहले मैंने एक बंच फ्रेश पालक लिया और उसे अच्छी तरह चॉप करके एक बाउल में ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, साथ में 2 से 3 हरी मिर्च, फ्रेश धनिया, थोड़ी सी क्यूमिन और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने ग्राइंडर में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब एक बड़े बाउल में मैंने 1.5 कप आटा लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब तक बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और हाफ टी स्पून अजवाइन ली। अजवाइन को हाथ से हल्का सा क्रश करके ऐड किया, फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह कंबाइन कर लिया। अब इसमें तैयार किया हुआ पालक का पेस्ट ऐड कर देंगे और आटे और पालक के पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जिस जार में मैंने पालक का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर जार को शेक करके और ये पानी भी आटे में ऐड कर देंगे। इससे जार में लगा हुआ पालक का पेस्ट भी वेस्ट नहीं होता। अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करके मैंने एक सॉफ्ट और स्मूथ आटा तैयार कर लिया है। आटे को कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट बाद आटे को एक बार फिर से हल्का सा गूंद लेंगे और इसे 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब एक लोई लेकर उसमें थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे हल्के हाथ से रोल करते हुए रोटी की तरह बेल लिया। अब रोटी पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया, फिर इसे फोल्ड करके पराठे का शेप दिया। ऊपर से हल्का सा सूखा आटा लगाया और जेंटली रोल करके पराठा रेडी कर लिया। अब पहले से गरम तवे पर पराठा रखा और दोनों साइड्स को अच्छी तरह कुक किया। जब पराठा कुक हो गया तो मैंने इस पर 1 टीस्पून ऑयल लगाया और स्पैचुला की हेल्प से दोनों साइड्स को अच्छी तरह फ्राई किया जब तक पराठा गोल्डन, क्रिस्पी और परफेक्टली कुक्ड नहीं हो गया। आप चाहे तो सूखे आटे की जगह हल्का सा ऑयल यूज करके भी लोई को रोल कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड्स ट्राई किए हैं। आपको जो इजी लगे उस मेथड से बना सकते हैं। इसी तरह मैंने बाकी सारे पराठे भी तैयार कर लिए और पालक पराठे के साथ बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। ब्रेकफास्ट के लिए पालक पराठा और चाय की ये सिंपल सी कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। आज मेरे हस्बैंड बाहर बाजार से ये ब्रेकफास्ट लेकर आए थे। खमन डोकला और पात्रा ये दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं और हाँ, डोकला के साथ चटनी भी दी जाती है। मैंने साथ में दही और होममेड ग्रीन चटनी भी सर्व कर दी है। खमन डोकला की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पात्रा की रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। पात्रा अरबी के पत्तों और बेसन से बनाया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट, पालक पराठा और गर्मा गर्म चाय के साथ खमन डोकला और पात्रा। अभी फिलहाल हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। आज मैं बाजार से कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके लाई हूँ। काफी सारी फ्रेश चीजें ली हैं, तो सोचा आपको भी साथ साथ दिखाती चलूं और जो चीजें कंटेनर्स में रखनी हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं। इस बार पाइनएप्पल, अनार, ऑरेंजेस, कोकोनट और कुछ सीजनल फ्रूट्स लिए हैं। घर में फ्रेश फ्रूट्स हो तो ब्रेकफास्ट या दिन के किसी भी टाइम इजीली खा सकते हैं, इसलिए मैं ग्रोसरी शॉपिंग में फ्रूट्स जरूर लेती हूँ। फ्रूट्स के साथ कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स और लीफी वेजिटेबल्स भी लेकर आई हूँ। सब्जियां फ्रेश मिल जाएं तो वीकली कुकिंग काफी इजी हो जाती है। इन सबको मैं घर लाकर प्रॉपरली क्लीन करके और अच्छे से ड्राई करके स्टोर करती हूँ, ताकि बाद में कुकिंग के टाइम ज्यादा प्रिपरेशन ना करनी पड़े। अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कंटेनर्स में ट्रांसफर कर रही हूँ। बादाम, काजू, अखरोट और दूसरे ड्राई फ्रूट्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना मुझे कन्वीनियंट लगता है। इस तरह किचन भी नीट और ऑर्गेनाइज्ड रहती है और जब जरूरत हो तो डायरेक्टली कंटेनर से निकालकर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ घर की जरूरी चीजें और मसाले भी बाजार से लेकर आई हूँ। इन सब को भी मैं अपने कंटेनर्स में ट्रांसफर कर लेती हूँ। मुझे किचन में चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है, क्योंकि जब हर चीज अपनी जगह पर होती है तो कुकिंग करते वक्त टाइम भी बचता है
और किचन में काम करना भी इजी लगता है। मुझे पाइनएप्पल कट करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए पाइनएप्पल कट करवाने के लिए हस्बैंड को बाहर भेजा था। लेकिन ये सिर्फ पाइनएप्पल ही नहीं, साथ में ब्लूबेरीज, कीवी, एप्पल, अमरूद, नींबू, एक ट्रे अंडे की और अदरक लहसुन भी लेकर आ गए थे। अब सबसे पहले अंडों को ट्रे से निकालकर इस बास्केट में अरेंज कर देती हूँ, ताकि फ्रिज में रखना और यूज करना इजी रहे। अब नींबू को स्टोर कर रही हूँ। कंटेनर के नीचे टिश्यू पेपर बिछाकर नींबू रख रही हूँ और ऊपर से भी टिश्यू पेपर रख देती हूँ। इससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। कंटेनर में होल्स भी हैं, इसलिए वेंटिलेशन भी बनी रहेगी। ऐसी छोटी छोटी चीजें पहले से अरेंज करके रखने से कुकिंग इजी हो जाती है। अब बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अरेंज कर लेती हूँ। पालक मैं पहले से ही लगभग 2 किलो लेकर रखी हुई थी, इसलिए आज इसकी भी थोड़ी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। सबसे पहले पालक के डंठल नाइफ की मदद से निकाल लेती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह वॉश करके लगभग आधा किलो पालक बॉईल कर रही हूँ। बॉईल होने के बाद इसे थोड़ा ठंडा करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। अब इस पेस्ट को कंटेनर में स्टोर करके रखूंगी, ताकि जब भी पालक की कोई रेसिपी बनानी हो तो पेस्ट पहले से रेडी रहे और प्रिपरेशन में भी टाइम बचे। बाकी पालक को भी चॉप करके फ्रीजर में स्टोर कर रही हूँ। इस तरह पहले से प्रिपेयर करके रखने से जब भी जरूरत हो इसे डायरेक्टली फ्रीजर से निकालकर यूज कर सकते हैं। इससे कुकिंग के वक्त प्रिपरेशन का काम कम हो जाता है और काफी टाइम भी बच जाता है। अब लगभग आधा किलो टमाटर अच्छी तरह वॉश करके क्लीन कपड़े से ड्राई कर लिए हैं। अब इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके कंटेनर में रख देती हूँ और फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ। इस तरह जरूरत के वक्त टमाटर इजीली यूज कर सकते हैं और कुकिंग में भी टाइम बच जाता है। यहाँ मैंने आधा किलो करेला अच्छी तरह वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब इसके बीज के सीड्स निकालकर करेले को राउंड पीसेस में कट कर लेती हूँ। इसके बाद इन पीसेस को जिपलॉक बैग में पैक करके फ्रीजर में स्टोर कर दूंगी, ताकि जब भी करेला बनाना हो तो ये पहले से प्रिपेयर्ड रहे और कुकिंग के वक्त प्रिपरेशन का टाइम बच जाए। और करेले की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही शेयर की हुई है। अगर आप बनाना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हरी मिर्च को भी अच्छी तरह वॉश करके बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसके डंठल निकालकर इन्हें कंटेनर में रख रही हूँ और फ्रीजर में स्टोर कर देती हूँ, ताकि जरूरत के वक्त इजीली यूज कर सकूं। इस तरह हरी मिर्च भी पहले से रेडी रहेगी और कुकिंग के वक्त प्रिपरेशन का काम कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। आज मैंने नाश्ते के लिए बाजार से दाबेली मंगवाई है। दाबेली की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही शेयर की हुई है। अगर आप बनाना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन के साथ मिलते हैं। अब थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाकर रख लेती हूँ। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर और 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। इस पेस्ट की डिटेल्ड रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसे मैंने जार में स्टोर करके रख दिया है, ताकि कुकिंग के वक्त इजीली यूज कर सकूं। अब मैं लगभग 2 किलो फिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले फिश को अच्छी तरह क्लीन करके वॉश कर लेती हूँ। मैं फिश को सिलबट्टे के पत्थर पर हल्का सा रब करके भी क्लीन करती हूँ। इससे फिश की स्किन पर जो हल्का सा कालापन या चिपचिपाहट होती है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाती है और फिश प्रॉपरली क्लीन हो जाती है। क्लीन करने के बाद मैं फिश पर 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टीस्पून नमक लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। इससे फिश की स्मेल काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद फिश को दोबारा वॉश करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेती हूँ। अब आते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसमें सबसे पहले लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट और बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और 2 टीस्पून फिश मसाला। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़े कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिश में मैं कसूरी मेथी भी जरूर ऐड करती हूँ। इससे फिश में बहुत अच्छी खुशबू
और एक ब्यूटीफुल फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी को हाथ से हल्का सा क्रश करके ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर और अच्छी तरह रिलीज होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, चिली फ्लेक्स, भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर रही हूँ। अजवाइन को हाथ से हल्का सा क्रश करके ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से रिलीज होता है। नमक आप थोड़ा ज्यादा रखिए क्योंकि फिश का टेस्ट नेचुरली थोड़ा माइल्ड होता है। साथ में लेमन जूस भी ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैं मैरिनेशन के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करके सभी मसालों को हाथों से अच्छी तरह रब करते हुए फिश पर इवनली कोट कर देना है। हमारे घर में फिश का सालन इतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। फिश फ्राई या फिश टिक्का सबको ज्यादा पसंद है, इसलिए जब भी मैं फिश बनाती हूँ तो अक्सर फ्राई करती हूँ या फिर ओवन में बेक कर लेती हूँ। ओवन वाली फिश भी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत कम, ऑलमोस्ट 0 ऑयल में प्रिपेयर हो जाती है। इंशाअल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। लेकिन जो फिश फ्राई की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसे आप जरूर ट्राई करिएगा। इसका फ्लेवर बहुत डिलीशियस और थोड़ा डिफरेंट आता है। मैंने अपने चैनल पर फिश की और भी काफी रेसिपीज इंक्लूडिंग फिश कबाब शेयर की हुई है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। अब फिश को कवर करके कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। जितनी अच्छी तरह फिश मैरिनेट होगी, मसालों का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो इसे अच्छी तरह मैरिनेट होने जरूर दीजिए। आज मैं बेसन वाली फिश बना रही हूँ। वैसे तो मैं नॉर्मली बिना बेसन के फिश शैलो फ्राई करती हूँ, लेकिन आज बेसन वाली फिश ट्राई कर रही हूँ। अभी जितनी फिश बनानी है उतनी बाउल में निकाल ली है और बाकी फ्रिज में रख दी है। बेसन का कोटिंग बनाने के लिए मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बेसन लिया है और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके थिक सा पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट बिल्कुल रनी नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छा थिक होना चाहिए ताकि फिश पर प्रॉपरली कोट हो जाए। मैं बेसन को फिश पर फ्राई करने से थोड़ी देर पहले लगा रही हूँ, क्योंकि फिश से पानी रिलीज होने पर बेसन का पेस्ट पतला हो सकता है। इसलिए लास्ट मोमेंट पर कोटिंग करना मुझे ज्यादा बेटर लगता है। अब बेसन के पेस्ट को फिश के पीसेस पर अच्छी तरह मिक्स करते हुए कोट कर लेती हूँ। ड्राई बेसन डायरेक्टली लगाने के बजाय पेस्ट बनाकर लगाने से कोटिंग हर पीसेस पर इवनली लगती है और फ्राई करने के बाद भी अच्छी तरह सेट रहती है। हमारे घर में फिश वीक में एक बार जरूर बनती है और ये गोलर फिश है। मेरे हस्बैंड को फिश बहुत पसंद है। आज इसी फिश को बेसन का कोटिंग देकर बना रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह कोट करके 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं और फिश के साथ मैं एक स्पेशल चटनी भी बनाती हूँ जो इसके टेस्ट को और भी डिलीशियस बना देती है। फिश के साथ मैं एक स्पेशल ग्रीन चटनी जरूर बनाती हूँ जो फ्राइड चिकन और किसी भी फ्राइड आइटम के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आज मैं इसी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले एक मुट्ठी भर धनिया लिया है। मेरे पास आज पुदीना नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ धनिया यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास पुदीना हो तो आप जरूर ऐड कीजिए। साथ में 6 से 7 छोटी लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। तीखा कम पसंद हो तो हरी मिर्च कम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा लेमन जूस भी ऐड करूंगी, इससे चटनी का ग्रीन कलर अच्छा मेंटेन रहता है। इसके बाद आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर और थोड़ा सा थिक दही ऐड कर रही हूँ। दही थिक ही यूज कीजिए क्योंकि ब्लेंड होने के बाद कंसिस्टेंसी थिन हो जाती है। और अब इसमें थोड़ी फाइन सेव ऐड कर रही हूँ, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कंसिस्टेंसी भी थोड़ी थिक हो जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अब सबको स्मूथ ब्लेंड कर लेती हूँ तो चटनी बनकर रेडी है। इसे साइड में रख देती हूँ और अब चलते हैं फिश की तरफ। अब ऑयल गर्म हो गया है, मैं फिश को शैलो फ्राई करूंगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब फिश के पीसेस को मीडियम फ्लेम पर ऑयल में जेंटली प्लेस कर रही हूँ। मैं एक बार में 3 पीसेस फ्राई करूंगी ताकि पैन में इनफ स्पेस रहे और फिश की कोटिंग अच्छी तरह से फ्राई हो।
अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। एक साइड अच्छी तरह फ्राई होने के बाद जेंटली इसका साइड चेंज कर देंगे। देखिए बेसन की कोटिंग बिल्कुल भी ऑयल में नहीं छूटी है। अब पहला बैच हाफ कुक्ड हो गया है, तो इसे टिश्यू पेपर पर निकालकर साइड में रख देती हूँ। इसी तरह बाकी फिश को भी फ्राई कर लेती हूँ। अब लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो सर्विंग से पहले फिश को दोबारा फ्राई कर लेती हूँ। इस बार फ्लेम मीडियम टू हाई रखूंगी और दोनों साइड्स को अच्छी तरह क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। फिश बहुत डेलिकेट होती है और जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए इसे ज्यादा देर तक फ्राई करने की जरूरत नहीं होती। देखिए फिश कितनी अच्छी क्रिस्पी और गोल्डन हो गई है। अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप मसाले वाली फिश का सालन बना रहे हैं तो उसमें बेसन ऐड ना करें। सिर्फ मसालों के साथ फिश को 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके सालन बनाएं। इससे मसालों का फ्लेवर फिश के अंदर तक अच्छी तरह चला जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये क्रिस्पी और बेसन वाली फिश बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसे डिश आउट करके मेरे हस्बैंड को दे देती हूँ, उन्हें काफी भूख लगी है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। वैसे यहाँ मैंने दूध के कुछ एक्स्ट्रा पैकेट्स मंगवा लिए थे, तो सोचा क्यों ना इसी से घर पर फ्रेश पनीर बनाकर रख लेती हूँ। पनीर से बहुत सारी डिफरेंट डिशेस बन जाती है और जब टाइम होता है तो मुझे घर पर फ्रेश पनीर बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। पनीर बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लेती हूँ। दूध बॉईल होने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देनी है। मैंने एक नींबू का रस लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इस लेमन वाटर सॉल्यूशन को धीरे धीरे दूध में ऐड करते हुए स्पून चलाते रहना है। दूध अपने आप कर्डल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब दूध अच्छी तरह फट जाए तो इसे लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ। अब पनीर को नॉर्मल टैप वाटर से अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ ताकि लेमन की एक्स्ट्रा खटास निकल जाए। अगर आप विनेगर यूज कर रहे हैं तो इससे विनेगर की एक्स्ट्रा टेस्ट भी निकल जाएगा। अब इसका सारा पानी अच्छी तरह स्क्वीज करके पनीर को एक क्लीन कॉटन क्लॉथ में बांध देती हूँ। ऊपर से कोई हैवी चीज रखकर इसे लगभग 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। लगभग 1 घंटे बाद देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और पनीर बहुत अच्छी तरह सेट हो गया है। अब इसे कट करके देखते हैं। देखिए पनीर कितना सॉफ्ट और अच्छा बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। बल्कि मुझे तो घर का बना पनीर ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास पनीर मेकर है तो शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अभी मैं इस पनीर को यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसे फ्रेश रखने के लिए पानी में डिप करके फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। जब भी पनीर स्टोर करें उसे पानी में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं, इससे पनीर फ्रेश और सॉफ्ट रहता है। तो आज की सारी ग्रोसरी शॉपिंग और किचन प्रिपरेशन अब कंप्लीट हो गई है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स और घर की जरूरी चीजें अरेंज करने के साथ आज मैंने पालक, करेला, टमाटर, हरी मिर्च और मूंग दाल को भी बॉईल करके स्टोर कर लिया है। अंडे और पनीर को फ्रिज में रख दिया है। नींबू को भी फ्रिज में प्रॉपर्ली स्टोर कर दिया है और मैरिनेटेड फिश को भी फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि इसे मैं 1 से 2 दिन के अंदर कुक कर लूंगी। चटनी को फ्रीजर में स्टोर कर दिया है ताकि जब भी जरूरत हो इजीली यूज कर सकूं। आज की प्रिपरेशन में पालक को बॉईल करके उसका पेस्ट बनाया, बल्कि पालक और वेजिटेबल्स को भी प्रिपेयर करके स्टोर किया है। बेसन वाली क्रिस्पी फिश बनाई और घर पर फ्रेश पनीर भी बनाकर रेडी कर लिया। इस तरह थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से करके रखने से आने वाले दिनों में कुकिंग का काम इजी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज की प्रिपरेशन में
आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और सिंपल और यूजफुल किचन प्रिपरेशन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए।